हम इंतहा पसंदी और इंतकाम की सियासत नहीं करना चाहते। हमारी तवज्जो सिर्फ आवाम को रिलीफ और मुल्क की तरक्की पर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, पीपल्स पार्टी मुस्बत सियासत पर यकीन रखती है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए कराची की तरक्की जरूरी है। सदर आसिफ जरदारी ने कराची के लिए जितना काम किया किसी ने नहीं किया। वफाक की जानिब से सिंध के वसाइल नहीं दिए जाते। बिजली के मसले के हल के लिए हम ग्रीन एनर्जी मनसूबे पर काम कर रहे हैं। पीटीआई ने मुज़ाकरात से मुतल्लिक एतमाद में नहीं लिया। मौलाना फजलुर रहमान का शिकवा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जमहूरियत और आइन पर समझौता करने वाले सियासतदानों से शिकायत है, ये कुर्सी बचाने के लिए अपने इख्तियार मुंतकिल कर देते हैं। मुल्क में इस्तेहकाम के लिए सबको एक पेज पर आना होगा। सूबों के दरमियान एतमाद का फुकदान मुल्क के मफाद में नहीं। तमाम मामलात कौमी इत्तफाक राय से हल होने चाहिए। मईशत में बेहतरी के सिर्फ इशारे ही मिल रहे हैं। अवाम को समरात मिलेंगे तो साबित होगा कि मईशत बेहतर है। मदारस में किसी कीमत पर सियासी मुदाखलत को कबूल नहीं करेंगे। खालिद मकबूल सदीकी विफाकी वज़ीर तालीम है, लेकिन वो मेरे घर में ज़ेरे तालीम है। लड़कियों की तालीम मौजूदा वक्त का हम चैलेंज। मुस्लिम दुनिया को बड़े पैमाने पर काम करने की जरूरत है। तालीम के शोबे में दरपेश चैलेंजेस को हर सूरत खत्म करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हर मुआशरे में तालीम का हुसूल बुनियादी हक। गरीब ममालिक में लड़कियों की तालीम तक रसाई यकीनी बनाना होगी। ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करें। लड़कियों को म्यारी तालीम फराहम करने से मुआशरा मजबूत तरक्की याफ्ता होगा। दानिश स्कूल से तालीम मुकम्मल करने वाली तालिबात आज सबके सामने रोशन मिसाल हैं। तालिबात अपनी काबिलियत से आलमी मईशत में भरपूर किरदार अदा कर सकती हैं। हमारी ख़वातीन बहुत बहादुर और हर शोबे में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोई दबाव नहीं। रिहाई अदालती फैसलों पर मुनहसर है। बनी गाला मुंतकली इनकी ख्वाहिश, हमारी तरफ से कोई पेशकश नहीं हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हर तरफ से नाकामी के बाद ये लोग अपनी तरफ से कह रहे हैं कि फलां पेशकश हुई। ये गलत बयानी है। हमारी कोशिश है मुल्क में किसी तरह सियासी इस्तेहकाम आए। पीटीआई वाले हालात ख़राब करने के लिए तमाम चालें चल चुके, इनका कोई हरबा कामयाब नहीं हुआ। मुज़ाकरात में पीटीआई की संजीदगी सबके सामने है। हमें मुलाकातों पर एतराज़ नहीं, लेकिन ये लोग मुलाकात की आड़ में सियासत खेलते हैं। वज़ीर दिफा ने गुज़िश्ता माह बैरून ममालिक से रिकॉर्ड तरसीलात का दावा करते हुए कहा, जिसने भी बानी पीटीआई को बाइकआउट का मशवरा दिया था वो बेवकूफ़ है। हुकूमती रहनुमाओं की कोशिश है हर मुमकिन तरीके से मुज़ाकरात को नाकाम बनाया जाए। रहनुमा पीटीआई असद कैसर ने वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बयान के हवाले से रद्द अमल में कहा, मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत के मुख्तलिफ दावे आ रहे हैं। हमारे साथ जुल्म हुआ है। 26 नवंबर को हमें अपने बुनियादी हक से रोका गया। 69 शहरियों पर गोलियां चलाई गई। 9 मई के हवाले से जो रवैया रखा गया, हमारे लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स में सजाएं दी गई। मरियम नवाज और ख्वाजा आसिफ जो बातें कर रहे हैं, इस पर इंतहाई अफसोस है। हम जो कुछ कर रहे हैं, मुज़ाकराती कमेटी का इजलास बुलाने के लिए तैयार हूँ, किसी ने राब्ता नहीं किया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की वजाहत। कहा, पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी की बानी पीटीआई से मुलाकात हुकूमत ने करानी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं। हुकूमत और इत्तेहादी फैसला कर लें मुलाकात हो सकती है या नहीं। असद कैसर को कह दिया था कि बानी पीटीआई से मुलाकात का मुतालबा हुकूमत तक पहुँचा दिया है। फरीकैन जब कहेंगे 1-2 रोज़ के नोटिस पर इजलास बुलाने के लिए तैयार हूँ। राना सनाउल्लाह और हुकूमत के अकाबरीन से पीटीआई के रहनुमा बराह रास्त भी बात कर सकते हैं। बानी पीटीआई एहतजाज धरनों से नहीं अदालतों के जरिए बाहर आएंगे। सूबाई हुकूमत सिर्फ रिहाई पर नहीं, दीगर मसाइल पर भी तवज्जो दे। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमा की सूरत हाल बेहतर नहीं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क दुश्मन अनासिर दहशतगर्दी की सूरत में अमन को तबाह करना चाहते हैं। अपने सूबे में आग लगी हुई है, लेकिन ये चाहते हैं कि कब इस्लामाबाद पर धावा बोलें। सूबे को बदअमनी की तरफ धकेला जा रहा है। पारा चिनार की सूरत हाल को सूबाई हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सकती। वफाकी हुकूमत को सूरत हाल का नोटिस लेना होगा। हुकूमत को बानी के ट्वीट पर तकलीफ है, मगर वज़ीरा की जुबान दराजी नजर नहीं आ रही। पीटीआई मुल्क के वसीतर मफाद में मुज़ाकरात के लिए राजी हुई। हुकूमत को भी संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, वफाकी वज़रा के बयान से पहले ही गैर संजीदगी अय्यां थी। मुज़ाकरात शुरू होने के बाद मरियम नवाज पीटीआई के खिलाफ रोजाना बयानबाजी कर रही हैं।
तहरीक इंसाफ घुटनों के बल झुककर एनआरओ के लिए गिड़गिड़ा रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं, इंतशार फैलाने के लिए बार बार लोगों को सड़कों पर लाया गया और जब फाइनल कॉल दी गई तो अवाम नहीं निकले और वो मिस कॉल साबित हुई। इनकी सिविल नाफरमानी तहरीक भी नाकाम हुई। बानी पीटीआई से मिलने जेल में इनकी फैमिली वाले भी नहीं जाते। मुल्क के अंदर तो सबको पता था, अब दोस्त ममालिक भी जान गए कि फितना कौन है। मरियम नवाज का पंजाब में धी रानी प्रोग्राम का इफ्तिताह। सूबे भर से 1500 जोड़ों की शादी का रिकॉर्ड कायम। प्रोग्राम के लिए 1 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने तकरीब से खिताब में कहा, बेटियों की शादी वालिदैन के लिए जज्बाती लम्हा होता है। आप सबको देखकर बहुत खुशी हो रही है। गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए कोई रियायत नहीं, जल्द इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात में इज़हार ख्याल। कहा, पाकिस्तानी कौम और सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। शहरियों के जान माल की हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कानूनी दस्तावेजात के हामिल किसी भी गैर मुल्की शहरी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। पाकिस्तान बरतानिया के साथ दायरीना ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा, पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फरोग देने के ख्वाह हैं। बानी पीटीआई ने 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत के लिए लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। 9 मई वाले दिन इस्लामाबाद में नैब की तहवील में था। सियासी इंतकाम के लिए साजिश का इल्ज़ाम लगाकर मुकदमात में नामजद किया गया। लाहौर हाईकोर्ट 8 मुकदमात में जमानत मंजूर करके रिहाई का हुक्म दे। बानी पीटीआई पर लाहौर में 9 मई के कुल 12 मुकदमात दर्ज हैं। बानी पीटीआई की 4 मुकदमात में जमानतें मंजूर हो चुकी। पीपल्स पार्टी को धचका। PB 45 कोयटा के कामयाब उम्मीदवार अली मदद जतक का नोटिफिकेशन मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन ने PB 45 की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया और उससे PB 45 की रिपोर्ट तलब। दरख्वास्त गुजार के इल्जामात पर भी तफसीली जवाब मांग लिया। अगली समाअत 16 जनवरी को होगी। फरीकैन को नोटिस जारी।